पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे नौ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि की तारीख और शुभ मुहूर्त। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को है और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक मुहूर्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023 को है। घट स्थापना की अभिजीत मुहूर्त होगी सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। आइए अब तिथिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। 15 अक्टूबर 2023 को प्रतिपदा तिथि रहेगी, यानी पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 16 अक्टूबर 2023 को द्वितीया तिथि रहेगी, यानी दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 17 अक्टूबर 2023 को माँ चंद्र घंटा यानी तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होगी। 18 अक्टूबर 2023 को चतुर्थी तिथि के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 19 अक्टूबर 2023 को पंचमी तिथि है, उस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 20 अक्टूबर 2023 को षष्ठी तिथि है, यानी उस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 21 अक्टूबर 7वां दिन पर रहा सप्तमी तिथि है, उस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 22 अक्टूबर 2023 को 8वां दिन है, यानी अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी, यानी माँ दुर्गा की पूजा होगी। 23 अक्टूबर 2023 के दिन महानवमी है, 9वां दिन है और शरद नवरात्र व्रत का पारण है। 24 अक्टूबर 2023 के दिन माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन, 10वीं तिथि यानी दशहरा। इस बार माँ दुर्गा की क्या सवारी है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इस वर्ष माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, यानी कि पूरे देश के लिए यह नवरात्रि शुभ साबित होने वाली है। घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सप्त धान्य 7 तरह के अनाज होने चाहिए। मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगा जल, उपलब्ध न हो तो सादा जल, पत्ते आम या अशोक के, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प।
शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना की विधि क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। नवरात्रि की पहली दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2 या 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दे। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा ले। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।